Hello everyone, welcome back to my channel Banking. My name is Saurav Agarwal and I upload videos related to banking exams. So if you are preparing for banking exams, then you can subscribe my channel. So first of all, let me tell you वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है. तो अभी जो सफलता दिवस हुआ था IBPS क्लर्क के लिए, उस रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है. तो मुझे आशीष सर की तरफ से इन्विटेशन आया था सफलता दिवस के लिए एंड मुझे दो जगह से और इन्विटेशन आया था. मुझे विजय सर के लिए कॉल आया था हर्षल सर की साइड से एंड मुझे गाइडली मॉक से भी एक कॉल आया था. तो सारे इवेंट 15th ऑफ मार्च को दिल्ली में ही थे. तो मुझे कोई एक ही इवेंट अटेंड करना पड़ा क्योंकि मैं तीनों जगह एक साथ नहीं जा सकता. तो मैंने चूज किया सफलता दिवस में जाना क्योंकि मुझे आशीष सर और निमिषा मैम से मिलना था स्पेशली. बाकी अंकुश सर से मैं भी पढ़ा हूँ, कुछ सर से मैं पढ़ा हूँ, बट एक होता है ना कि एक टीचर आपका जो फेवरेट बन जाता है. तो मुझे निमिषा मैम आशीष सर से स्पेशली बहुत ज्यादा मेरा मन था कि मैं उनसे आके मिलूं. तो फिर मैं उधर गया वहां पे सफलता दिवस के लिए एंड वहां पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रहा, कैसा कैसा सफलता दिवस होता है, क्या क्या चीजें होती हैं. तो पहले मुझे टाइम था 10 बजे का और 4 बजे वो खत्म होने का टाइम था उसका. बट मैं 11 बजे के अप्रोक्स पहुंचा था वहां पे एंड वहां पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि अभी वहां पे कोई कुछ भी नहीं है, टीचर्स वगैरह कुछ भी नहीं है. बट जैसे मैं वहां पे पहुंच रहा हूँ, जो हमारा बैंकेट हॉल था वहां पे मैं गया. उसके बाद हमारी एंट्री हुई. एंट्री के बाद मतलब वहां पे कुछ ऐसा होता है ना कि एंकर्स वगैरह होते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं कैसे आपने पढ़ाई की, कैसा लगा सफलता दिवस में, ये सब चीजें. तो मुझे एक वहां पे खड़ा किया गया. एक छोटा सा स्टेज था उधर एंड वहां पे मेरे भाई को मैं अपने साथ लेके गया. तो उधर मैम ने पूछा कि आपको कैसा लगा ये वो. तो ठीक है, मैंने सब कुछ बताया. उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत क्विजिंग वगैरह की. उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आपके टीचर्स की एंट्री होने वाली है तो सब लोग आप गेट पे जाके खड़े हो सकते हो, जहां से वो एंटर होंगे आप एक एक करके उनसे मिल सकते हो एंड फोटोज वीडियोस जो भी आपको क्लिक करना है वो आप कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद जो बच्चे थे, जो एस्पिरेंट्स, जैसे मैं सॉरी एस्पिरेंट तो अब क्या ही, अब जो भी थे वो सब लोग वहां पे जाके हम गैदर हो जाते हैं एंड सबसे पहले एंट्री होती है हमारी निमिषा मैम की एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. मतलब वो एंट्री इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, मतलब एक आंखों में आंसू ला देने वाली एंट्री थी. तो उधर मैं गया और मैंने फर्स्ट टाइम जब निमिषा मैम को देखा, भाई मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो हम ऑन स्क्रीन देखते हैं ना, निमिषा मैम वैसी बिल्कुल भी नहीं है. निमिषा मैम इज सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल. मतलब निमिषा मैम बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है देखने में यार. मतलब रियल लाइफ में मैंने उनको देखा, इतनी अच्छी लग रही थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी. मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब मैं एक वर्ड डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए, पर बहुत अच्छी है वो सच में. उसके बाद जब से उनकी एंट्री होती है, पहले गर्ल्स थी, उसके बाद बॉयज का नंबर था. तो पहले गर्ल्स ने उनको हक किया, मैम ने उनको हक किया. थोड़ा इमोशनल मोमेंट था वो काफी ज्यादा. उसके बाद थोड़ा मैम आगे आई तो मैंने मैम को मिला, मैंने उनके पैर छुए और मैंने मैम के साथ काफी एक दो क्लिप्स निकाली अपनी. और जब मैम फ्री थी तो मैं तब भी उनके पास गया था एक फोटो क्लिक करने के लिए और एक शॉर्ट वीडियो बनवाने के लिए. तो मैं मैम से काफी बार मिला. और फिर एंट्री होती है कुश सर की. तो जी के महाशय कुश सर, उनकी एंट्री होती है. वहां पे भी मैं गया, सर के पास में मिला, एक हग किया मैंने, साइड हग. वहां से मैंने एक पिक्चर निकाली उनके साथ अपनी. एंड देन अंकुश सर की एंट्री होती है. अंकुश सर के साथ भी मैं काफी टाइम तक मतलब उनका साइड में करके खड़ा ही रहा. मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी अंकुश सर भी भाई. मतलब उनकी जो वाइब है ना, बहुत पॉजिटिव, बहुत फनी, ऐसी कोई अच्छी सी वाइब है उनकी, बहुत पॉजिटिव वाइब है. वो आए, उन्होंने एकदम तहलका मचा दिया और कुछ बच्चे तो उनको उठा के स्टेज तक लेके गए. ये सब चीजें. फिर एंट्री होती है हमारे आशीष सर की. आशीष सर की एंट्री पे आई वॉज टू इमोशनल क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ. मैं सबसे पहले आशीष सर और निमिषा मैम से ही पढ़ा था. उसके बाद मैं अंकुश लामा सर से और कुश सर से पढ़ना स्टार्ट किया था. सो या मतलब आशीष सर से मेरा मतलब जो यस ऑफिसर की स्टार्टिंग मैंने की थी वो आशीष सर के थ्रू ही की थी. तो मैंने उनको देखा, ओ माय गॉड, आशीष सर आ रहे हैं सामने से, और ये मेरे लिए एक बड़ा मोमेंट था. वो जैसे ही आए, आई हग्ड हिम. मतलब आई asked him to click a picture with me, I asked him to shoot a video with me. मैंने सब कुछ उनके साथ मतलब वीडियो वगैरह किया, ये सब चीजें हुई. एंड देन उन्होंने मेरे से एक दो बातचीत हुई मेरी. मैं सर माई सेल्फ सौरभ अग्रवाल, मैं ऐसे ऐसे पीएनबी में एज अ क्लर्क सिलेक्ट हुआ हूँ आपकी वजह से, वो बस वहीं पे वो बोले वेरी गुड बेटा, ये वो ऐसे उन्होंने मेरे को और एक और हक दिया. ठीक है. फिर हम सब सारे टीचर्स वहां आ जाते हैं, हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं. एंड देन फिर होता है स्टार्ट वो सब चीजें कि अपनी स्ट्रगल स्टोरी आप बता सकते हो स्टेज पे आके, अपने पेरेंट्स को भी लाना चाहते हो ला सकते हो, ऐसी चीजें हुई थी. तो पहले एंकर जो मैम थी उन्होंने एक लड़की को बुलाया. तो एक लड़की गई थी अपनी मम्मी के साथ. उसने अपने मम्मी पापा के साथ, आई थिंक मम्मी के साथ, आई डोंट नो. उसने अपना स्ट्रगल बताया. उसके बाद सेकंड नंबर मैम ने मेरा ही ले लिया. एंकर मैम ने बोला सौरभ अग्रवाल यू राइट. मैं की यस मैम, आप आ जाइए. जबकि मैं कहीं बीच में नहीं था, मैं साइड में सोफे डले रहते, मैं उधर था, मैं उधर सोफा में था. मैम ने मुझे पता नहीं कैसे वहां पे नोटिस किया और मुझे बुलाया, सौरभ अग्रवाल आप आ जाइए. मैं अपने भाई को लेके गया था, तो मैं अपने भाई को लेके स्टेज तक गया.
एंड देन वहाँ पर फिर स्टार्ट हुआ सब चीज़ें। मैंने पहले तो सब टीचर्स को अप्रिशिएट किया फॉर देयर एफर्ट्स जो उन्होंने हमारे हमारे को बनाने में लगाए हैं। तो फिर मैंने एफर्ट्स को ऐसे अप्रिशिएट करके उसके बाद मैंने अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें बताई, लाइक मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया, कैसे कैसे चीज़ें रहीं, कैसे मेरे भाई ने स्ट्रगल किया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। एंड लिटरली मतलब मैं पॉइंट से हटके एक बात बोलना चाहूँगा कि आज जो भी हूँ मैं अपने भाई की वजह से हूँ। ऐसा नहीं है कि फैमिली में योगदान नहीं रहता है। मेरी मम्मी ने घर के काम और मेरे मतलब मेरा खाना पीना, मेरे चीज़ों का ध्यान रखना, मेरी तबीयत का ध्यान रखना, ये नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होता। मेरी दीदी ने मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होता। मेरे भाई ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट ना किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं होता। और मेरे कज़िन्स जो कि मुझे हमेशा खुश रखते हैं, उनकी वजह से भी मैं यहाँ तक हूँ। सो या अब आते हैं हम पॉइंट पर। तो ये बात हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा तो मैं काफ़ी इमोशनल हुआ। मतलब मैं जब भैया के बारे में स्टोरी शेयर कर रहा था कि वो कैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने चीज़ें फेस की हैं, मैंने तो कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं है क्योंकि वो उसने मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करी है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल हुआ। आशीष सर ने मुझे हग किया अगेन और उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे करके। एंड निमिषा वाज लिटरली मतलब लाइक उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, अंकुश सर ने मेरे दोनों शोल्डर ऐसे ऐसे पीछे से हाथ रखा, कुछ सर ने मुझे पानी की बोतल दी कि बेटा पानी पियो, ऐसे करके। दैट वाज सो फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली। मतलब टीचर्स मुझे डायरेक्ट नाम से बुला रहे हैं, सौरभ सौरभ करके। अंकुश सर की वाइफ ने मुझे सौरभ करके बोला। मैं बोला यार ये मैम मुझे कब से पहचान गई। मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है भाई, मैं अभी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत डिसेंट एनवायरनमेंट होता है। निमिषा एम के हस्बैंड के साथ मैंने एक फोटो क्लिक करी जो गौतम सर हैं। एंड देन मैं अंकुश सर की वाइफ के पास गया, वहां पे मैंने मैम कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू, मैम बोला फॉर श्योर। मैंने एक सेल्फी ली, उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ बोला कि अपने हाथ दो। उन्होंने दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ के बोला कि आपने बहुत अच्छा बोला, मेरी आंखों में आंसू आ गए आपकी बातें सुन के। एंड अपने भाई का ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, कभी किसी को हर्ट मत करना। ये सब चीजें उन्होंने मुझे बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। निमिषा की मम्मी भी आई हुई थी तो मैंने आंटी के पैर छुए ऐसे करके, ये सब चीज हुई। उसके बाद एक ट्रॉफी टाइप कुछ मिला है, अभी वो बाहर रखी हुई है, मैं अभी लाके नहीं दिखा सकता बट मैं बाद में एक फोटो अपलोड कर दूंगा। तो वो कुछ मिला है मुझे, तो वहां पे फिर ये सब चीज हुई। एंड देन एक केक कटिंग सेरेमनी होती है जहां पे मैं जस्ट आशीष सर के पीछे हूँ, निमिषा मैम के पीछे हूँ। लाइक आशीष सर निमिषा मैम खड़े हैं, मैं उनके जस्ट ऐसे पीछे हूँ, ठीक है। और कुछ सर और कुछ शर्मा सर उनकी साइड से खड़े हैं ऐसे। तो केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। एंड देन मोमेंट हैपेंड विद मी कि आज जैसे ही केक कटिंग होती है, जैसे वो स्पून से केक आशीष सर लेते हैं वो मुझे खिलाते हैं। लाइक मुझे, हाँ ऑब्वियसली बात है पीछे खड़ा तो मुझे ही खिलाएंगे, बट एक बड़ी बात नहीं हो जाती कि लाइक उन टीचर्स के साथ आप डांस कर रहे हो, उन टीचर्स के साथ आप बातें कर रहे हो जिनसे आप पढ़े हो इतनी लंबी टाइम से। ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो चुका है हो चुका था प्रिपरेशन करते हुए। एंड सर ने मुझे ऐसे करके स्पून फुल जो केक था वो मुझे पूरा मेरे मुंह में मुझे खिलाया। ओ माय गॉड, आई वाज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी। केक तो टेस्टी था ही, आई नो, बट इट्स नॉट अबाउट द केक, इट्स अबाउट दैट मोमेंट जो हुआ मेरे साथ। आशीष सर ने मुझे केक खिलाया, मेरे लिए बड़ी बात है, मैं कभी नहीं भूल सकता भाई इस बात को, ठीक है। उसके बाद सर ने और बच्चों को भी केक वेक खिलाया। और फिर क्या हुआ था मैं भूल गया। फिर ऐसे हाँ फिर डांस वगैरह हुआ, काफी डांस हुआ, मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत डांस हुआ भाई। मैं सबके साथ डांस कर रहा हूँ, अंकुश लामा सर के साथ मैं बैठ कर डांस कर रहा हूँ। कुछ सर जो मैं साइड में पहले खड़ा हुआ था, मैं डांस नहीं कर रहा था, थोड़ा मतलब एक साथ एक मोमेंट नहीं बन पाता है। कुछ सर मुझे लिटरली हाथ पकड़ के लेके गए कि आओ डांस करो, शादी में नहीं करते आजा भाई तू भी डांस कर ऐसे करके। भाई कुछ सर मुझे लिटरली ऐसे लेके गए कि डांस कर। इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है गाइज, आई एम टेलिंग यू। अगर आपको मौका मिलता है किसी भी इवेंट में जाने का टीचर्स के द्वारा जो बुलाया जाता है, तो प्लीज गो एनी नो डाउट आपको जाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे इवन नॉट यू, आपकी फैमिली भी ये सोचती है कि यार कितना अच्छा इवेंट है। लाइक मेरा भाई गया था, मेरे भाई का एक फ्रेंड है, वो भी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे थे। उन्होंने लिटरली बोला यार ये इवेंट कितना मजेदार है, यहाँ पे जरूर आना है, मतलब वर्थ इट है यहाँ आना सच में। ये सब चीजें हुई। उसके बाद मेरा मतलब ट्रेन था 3 बजे का, तो मुझे वहां से निकलना था। तो मैंने मैम को बोला मैम मुझे जाना होगा। तो मैं निमिषा में आशीष सर, अंकुश सर, कुछ सर के इन चारों के पैर वैर छू के आया, इनसे मिल के आया। एंड आशीष सर ने बोला प्लीज अपना ख्याल रखना सौरभ, और अपने भाई का भी ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी। तो मैं बिल्कुल सर। एंड सब ने मुझे फिर से बोला, निमिषा ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ अगेन मुझे बोला। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना सब कुछ हो गया, डांस हो गया, केक कटिंग सेरेमनी हो गई, मुलाकात हो गई, बट वो लोग मेरा नाम नहीं भूले उस मोमेंट तक। मुझे पता है इतनी जल्दी कोई किसी का नाम नहीं भूलता, बट एक बड़ी बात नहीं है, लाइक मुझे डायरेक्ट नाम से बुला रहे हैं भाई, मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी बात है कि यार ऐसे बहुत सारे बच्चों में वो स्टिल याद रख रहे हैं कि ये सौरभ है, ठीक है। मेरे लिए यही सुकून की बात थी उस टाइम पे। मैं उनको बोल के आया सर मैं जल्दी अगेन मतलब आऊंगा, क्योंकि मुझे पीओ बन के आना है एंड मैं आपसे मुलाकात फिर से करूंगा। उन्होंने बोला बिल्कुल आपका इंतजार रहेगा। फिर मैं वहां से आ गया।
यही था सफलता दिवस मेरा, बहुत अच्छा मोमेंट था। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैंने बहुत सारे शब्दों को यहाँ से काट दिया है या फिर मुझसे बोलना नहीं आया है, बट सफलता दिवस जो मैंने बोला है उससे 10x या 20x होता है भाई, बहुत अच्छा होता है। और हाँ, मैं आपको बताऊं, ब्रेकफास्ट का, लंच का इतना अच्छा वो लोग अरेंजमेंट करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। किसी की शादी, सॉरी टू से, सबकी शादियां अच्छी होती हैं भाई, मतलब शादी से भी भयंकर प्रोग्राम उन्होंने रखा हुआ था। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, यही था मेरा सफलता दिवस, मैं यहीं तक आपको बताना चाहता हूँ। और बाकी फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब वीडियो बैक टू बैक आने वाली है। मैं काफी टाइम से इसलिए लेट हो रहा था क्योंकि मैं कहीं बिजी था, कभी सफलता दिवस के लिए, कभी कहीं मुझे जाना पड़ रहा था, तो मैं काफी बिजी था। लेकिन अब वीडियोस बैक टू बैक आएंगी, हर इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचेगी, और आपको जो भी मेरे से एक्सपेक्टेशन है शायद मैं उनको पूरी कर पाऊँ। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड देन मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या होना है, क्या क्या चीजें होनी है। और अभी फर्दर एग्जाम्स के लिए भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, एंड कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रेटजीज लानी है, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया, एंड मेरे मार्क्स जो आए हैं उनको लेके मैं स्ट्रेटजी आपको बता सकता हूँ। लाइक मुझे एक दो बच्चों ने पूछा था आपका रीजनिंग बहुत सही है, आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कैसे कर लेते हो। एंड जब मैं आरआरबी क्लर्क मेंस दे रहा था तब भी रीजनिंग में बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था कि आपका रीजनिंग इतना अटेम्प्ट कैसे हो गया, आपका रीजनिंग इतना attempt-" भाई मतलब मेरा रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें ही एज लेना है, तो वो मेरा सब्जेक्ट वो है। सो बट बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मेरी रीजनिंग में आउट ऑफ 38 अटेम्प्ट आउट ऑफ 40, क्योंकि इन आरआरबी क्लर्क मींस वहां पे बच्चों के इस बार 30, 31, 32 ऐसे हो पाए। तो सब लोग शॉक थे कि मतलब तुमने 38 कैसे करे और तुम्हारा रीजनिंग इतना अच्छा कैसे। मैं कि होने वाला तो 40 में 40 भी होंगे शायद, बट मैं अपना रीजनिंग बताऊं तो मेरा रीजनिंग ठीक है, मतलब वही मेरा नंबर दिलवाता है। सो या अगर आपको कोई स्ट्रेटजी जाननी है, कोई कुछ भी जानना है, तो प्लीज कमेंट्स बिलो एंड मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। बाकी वीडियो का करते हैं यही रैप अप। बाय गाइस।